बड़ा बड़ा स्वागत है रियासी विच बाली साहब जी पाओ भरा जो नहीं आंदा सन पक्कर बेटी वाली साहब भी हर पुआने साढ़े जिन्हें भजन लिखेगा जिन्हें शिंगारे का साढ़े रियासी च पुज्जियां साढ़े महान हस्तियां ते उनका आशीर्वाद लेइयै शुरुआत करना है। आओ जी थोड़ा मतलब वेलकम करने बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर जी तुम वेलकम करो पापा जी थोड़ा चेहरे थोड़ी थोड़ी वेलकम वेलकम सोनू आया सोनू गुरजीत 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 है सोनू है कहाँ पर है भाई बुलाया है वो रवि 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 अजय साढ़े कंपोजिशन की जिनमें सिंगला दिया थी बड़े सारे और रणधीर सिंह रायपुरिया इन्हें भजन लिखे इन्हें बड़े सारे दूरदर्शन वास्ते चैनल वास्ते बड़े बड़े काम साढ़े साहब की साहित्य की सरवाली साहब
लाइव तो नहीं कर रहे अभी लाइव एक मिनट राकेश करूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक मिनट भजन रिलीज के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारे बीच में कुछ सम्माननीय मेहमान पहुंच चुके हैं, उनका परिचय मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा। आज एक बहुत ही अहम आयोजन होने जा रहा है। बीच में स्थानीय रियासी का भी और रियासी का नहीं पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम जो है वो पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रचारित किया है, पहुंचाया है। इस उनका नाम है राजू विजयपुरिया और उसके लिए मैं तो आज उनका एक भजन जहाँ रिलीज होने जा रहा है उसके लिए यहाँ के कुछ खास मेहमानों को आज बुलाया गया है और उसमें आप सब का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी मौजूद मेहमान हैं। यहाँ पर
आम जनता को नहीं बुलाया गया। जो सेलेक्टेड लोग, जो मौजूद लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। उसमें हमारे आसपास के इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के रामलीला क्लबों के कुछ क्लबों के प्रधान, चेयरमैन और कुछ उनके वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे बीच में ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने रियासी का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। ऐसे और भी सिंगर उनका परिचय भी मैं कराऊंगा। और इसी के साथ साथ इस रियासी की शान कहे जाने वाले अजय नंदा जी, जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का ये जो आयोजन है, इस आयोजन को शुरू करने से पहले हम लोग आज के मुख्य अतिथि अभी कुछ क्षणों में वो पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे, आज का ये जो आज का कार्यक्रम है उसको हम ठीक ढंग से संचालित कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका ये भजन है राजू विजयपुरिया जी, ये एक ऐसे गांव के रहने वाले हैं जो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्धि कैलाश मानसरोवर तक, तिब्बत और चीन भी चीन तक इसकी प्रसिद्धि है। वो गांव है जनरल जोरावर सिंह का गांव विजयपुर। आज से 200 वर्ष पहले, लगभग 235 वर्ष पहले, उस महान डोगरा योद्धा ने विजयपुर और रियासी का नाम हिमालय की गगनचुंबियों तक पहुंचाया था। ऐसे गांव से निकले हुए ये राजू विजयपुरिया और इनके छोटे भाई कुमार रवि, इन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है और गांव का भी नाम रोशन किया है। राजू विजयपुरिया के लिए मैं ज़्यादा कुछ कहने से, क्योंकि आप सब जानते भी हैं, लेकिन एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये हमारे छोटे भाई हैं वैसे, लेकिन विशेष जो मैं पहचान बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जब बहुत छोटे थे, मतलब 4वीं-5वीं में पढ़ते थे, तो श्री वैष्णो कला मंच विजयपुर, उसके प्रेसिडेंट भी जहाँ पर आए हुए हैं, सुभाष शर्मा जी, एक बार उनके लिए भी ताली हो जाए। उन्होंने और बाकी क्लब के सहयोग से इनको मंच पे लाया गया और शुरू में कुछ छोटे रोल इनको दिए गए, यानी जो स्टेज फोबिया होता है वो स्टेज फोबिया निकाला गया इनके दिमाग से, और वहीं से इन्होंने धीरे धीरे कुछ चीजें गाना और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिना कोई फॉर्मल सिंगिंग की, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए, कोई सिंगिंग में कोई विशेष इन्होंने कोई ऐसी मतलब पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी आज बड़े बड़े सिंगर इनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो इसके लिए बहुत बधाई देते हैं। और इन्होंने आज जिसका रिलीज होने जा रहा है, जिसको हम आज सामने लाएंगे, ऐसा जो भजन है ये भगवान श्री राम के ऊपर है, डोगरी भजन है, और इस भजन को वो डेडिकेट भी कर रहे हैं रामलीला क्लबों को। इसलिए बहुत सारे रामलीला क्लबों के यहाँ सदस्य आए हुए हैं, कुछ प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, उनको भी मैं परिचय कराऊंगा। हमारे बीच में तलवाड़ा से श्री राम ड्रामेटिक क्लब के प्रेसिडेंट पवन शर्मा जी हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे, उनका स्वागत। तो मैं पवन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कृपया यहाँ मंच पे आ जाएं। और पवन जी इसके प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ ही जो रामलीला क्लब तलवाड़ा के डायरेक्टर हैं श्याम शर्मा जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है वो भी आ जाए, और इनके साथ और भी जो साथी आए हुए हैं एक साथ यहाँ पर आ जाए। और राजू विजयपुरिया जी, उनको आज के इस उपलक्ष्य में सम्मानित करने जा रहे हैं। पवन शर्मा जी और श्याम जी, इनके प्रयासों से
ये क्लब बड़े अनेक वर्षों से चल रहा है और कभी आपको मौका मिले तो तलवाड़ा की रामलीला देखने भी जरूर जाइए, क्योंकि वो हमारी जो आसपास की रामलीला होती है वो लीग से हटकर रामलीला होती है। हम लोग कहीं देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग भी खुद रामलीला में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बावजूद भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, कभी आप तलवाड़ा में रामलीला देखने जाएं तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा, आप एक अलग फ्लेवर मिलेगा। वो एक अलग ढंग से उनकी रामलीला होती है और बड़े हमें बहुत पसंद है और हम इनको कंपटीशन में भी लाते रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ रामेश्वर कला केंद्र ग्रां के अपने प्रधान श्री सोमराज जी आए हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए। और सोमराज जी के साथ जुगल सर हैं, इसके डायरेक्टर हैं और चेयरमैन श्री श्याम जी भी आए हुए हैं और इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये भजन जो है ये रामलीला क्लबों को डेडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये रामलीला क्लबों के लोगों को सम्मानित करने का समय है। और इसलिए मैं सोमराज जी का हमने रावण का रोल भी देखा हुआ है, आप सब जानते हैं, बहुत उम्दा रोल करते रहे हैं और आज वो इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। जुगल सर हैं और उसके साथ श्याम जी हैं और जो बाकी भी आए हुए हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा ये ग्रां के क्लब के वो पूरी टीम आ जाए जरा, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है और इसलिए एक बड़ा सम्मान है। ये छोटा समारोह है लेकिन बड़ा सम्मान है, इसलिए रामलीला क्लब ग्रां से और भी आए हुए टीम है, उनसे भी अनुरोध है वो भी यहाँ आ जाए। ज्योतिपुरम, इसके बाद अमर शक्ति क्लब अगार बलिया भैया, अमर शक्ति क्लब अगार बलिया से आए हुए हैं। अभी नहीं पहुंचेंगे। अमर शक्ति क्लब, मैं राजू जी के पिताजी से अनुरोध करूंगा वो जरा मंच पे आए, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद है हर पल। अभी इनकी मैं आपको बताऊं कि ये खुद बताते हैं, अभी मुझे तो नहीं पता, मैं तो इसको बात को आप लोग भी नहीं मानेंगे। ये कहते हैं मेरी एज जो है 87 वर्ष चल रही है, 87वां वर्ष, तो 87 ईयर में भी इतने एनर्जेटिक हैं और अपने बच्चों के साथ और बाकी समाज के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। प्रेमदास बाबा जी, अभी क्योंकि शायद अगार बलिया वाले नहीं पहुंचे, इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया जी, और उनके साथ और आए हुए हैं तो संजीव जी अपनी टीम को बुला लीजिए। आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो दुर्गा नाटक मंडली है, ये जो आज का जो गाना है इसका जो कंसेप्ट दिया गया है वो संजीव जी के द्वारा दिया गया है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। संजीव जी ने ये कंसेप्ट दिया और इनका इस गाने को बनाने में सहयोग भी दिया काफी, और इसलिए दुर्गा नाटक मंडली का विशेष योगदान है। और इसके सबसे पुराना दुर्गा नाटक मंडली ये क्लब 135 वर्षों से रियासी में चल रहा है और इसी से प्रेरणा लेकर के आसपास के छोटे छोटे क्लब चल रहे हैं। इन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी, इसमें आपको दिख जाएगा जब ये गाना प्ले करेंगे आपको दिखेगा कि इन्होंने मेरे को क्या प्रोवाइड किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रियासी के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, मैं इस बात को उम्र पर याद रखूँगा। एक ताली लगाइए। ज्योतिपुरम रामलीला क्लब वाले पहुंचे हैं क्या? ज्योतिपुरम से है, ज्योतिपुरम अभी नहीं पहुंचे। चलिए अब मैं उस क्लब को बुला रहा हूं जिन्होंने राजू विजयपुरिया को मंच पे स्टेज फोबिया दूर करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। और राजू विजयपुरिया इस बात को हर जगराते में भी बोलते हैं कि मैं जिस क्लब से निकला हूं वो मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वादर्श है। इसलिए उस क्लब के प्रेसिडेंट को मैं बुलाने जा रहा हूं, श्री सुभाष शर्मा।
उस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और अगर और भी उस क्लब से आए बाल शर्मा जी आए ऐसे सर आप खुद सबसे बड़ा परिचय जिन्होंने मुझे स्टेज दिखाई है, जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से बदौलत में स्टेज पे चढ़ा हूँ। मेरा जो एक डर होता था स्टेज पे, जो डर होता है ना एक में चला लोगों के सामने बोलना या क्या करना, तो इन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ाया हुआ है। और छोटी उम्र में मैंने पता नहीं मैं दूसरी चीज दे दो सर। इस क्लब जो श्री वैष्णो कला मंच विजयपुर है, उस क्लब को बनाने में एक बड़े परिवार का योगदान है। उन्होंने हमें भूमि दी, और आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में है। अगला कार्यक्रम हम अभी करेंगे। श्री सरब सिंह जी, डीडीसी चेयरमैन, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से आज के मुख्य कला मंच के जो हमने मंच बनाया, वहाँ स्टेज बनाई है, और उस स्टेज की जो भूमि है उसको दान करने वाले हमारे बीच में है जनरल जोरावर सिंह के वंशज हैं श्री जयदेव सिंह जी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया, और जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत आप जानते हैं स्टेज और उसके आगे बैठने के लिए जितना स्पेस होना चाहिए उतना उपलब्ध कराया है, तो एक बड़ा भूमि का दान है, और इसलिए हम इनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। और मैं इनको चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्लब का जो सम्मान है वो इन्हीं को दिया जाए, क्योंकि हम साथ में हैं। तो इन्हीं के हाथ में साइड को जा। चलो वैसे तो आप भी इसके हैं रवि। तो क्योंकि रवि ने भी इस क्लब में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ क्लब को दिया भी है, अवार्ड भी दिलवाए हैं रवि ने, और रवि और राजू दोनों दिलवाए हैं, और इसके बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही मैं अनुषा को भी आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो इस क्लब की बहुत सक्रिय सदस्य रही हैं, और अनेक रोल उन्होंने इसमें किए हैं। लकी भैया एक मिनट आइए, लकी भैया सोलपानी साहब एक मिनट आइए। अनुषा को स्वागत करेंगे। चलिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही हमारे बीच में सिंगर भी हैं, तो चमन लहरी, इन्होंने भी रियासी का बड़ा नाम रोशन किया है। चमन का भी बड़ा स्वागत है। और अखिल भारतीय भेंट प्रतियोगिता जो कटरा में आयोजित की जाती है, वो अखिल भारतीय से अर्थ है कि पूरे भारत की एकमात्र वो ऐसी बड़ा आयोजन होता है, उसको चमन जी ने जीता है, और इसके लिए चमन जी का हार्दिक स्वागत है। और चमन जी ने अनेक तो भजन भी प्रस्तुत किए हैं, भेंटें गाई हैं, और नित्य कोई ना कोई भजन निकालते हैं। चमन जी का भी स्वागत कर रहे हैं दोनों भाई। और इसके साथ ही हमारे बीच में एक और सिंगर हैं गुरजीत जी, इन्होंने भी रियासी का नाम रोशन कर रहे हैं। गुरजीत जी भी अलग एक लीग से हटकर गाते हैं और बहुत अच्छा
ये छोटा सा सम्मान है, ये उनको है जिन्होंने कुछ किया है रियासी के लिए। तो ये जो सिंगर्स हैं इन्होंने रियासी के लिए बहुत कुछ किया है। इसके साथ ही हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं सिंगर, मैं सुरेंद्र जी को भी आमंत्रित करूंगा। सुरेंद्र जी भी बहुत लीग से हटकर गाते हैं और सुरेंद्र जी को भी मैं, आप एक बार सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मीठा गाते हैं और माता चंडी के भजन बहुत प्रेम से सुनाते हैं। सुरेंद्र जी को भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, उनको सम्मानित कर रहे हैं राजू विजयपुरिया और कुमार रवि दोनों भाई। और इसके साथ ही रामलीला क्लब के बड़े अहम सदस्य रहे हैं रियासी की रामलीला में, 35 वर्ष तक लक्ष्मण का रोल निभाते रहे। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में है, उनका परिचय वैसे तो कराने वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं कराना चाहता हूँ। हमारे बीच में कुलदीप खजूरिया जी हैं, 35 वर्ष तक रामलीला में बहुत अहम भूमिका में रहे और लक्ष्मण का रोल किया और लोग आज भी इनको याद करते हैं, कुलदीप जी। और इनसे भी बहुत लोगों ने कुछ सीखा है कि ये चीज़ें सीखी हैं। कुलदीप जी का भी हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आपका इतना करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान आपको इतने तक ले जाए तो आपका नाम जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो और है भी। हमारी बस यही दुआ है। हमारे बीच में अनेक शख्सियत हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारे बीच में जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल क्लब के चेयरमैन देवेंद्र सिंह जी हैं उर्फ बेबी राजा जी, उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है यहाँ पर। इसके साथ हमारे बीच में श्री जगदीश जी हैं, जगदीश जी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और हमारे बीच में काउंसलर्स हैं, सरपंच हैं, नायब सरपंच हैं, ये सभी, अब सबके नाम मेरे पास अभी लिस्ट में नहीं है, और सारे मौजूद मेहमान हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इसी के साथ मैं आपको एक ऐसी टीम का भी परिचय कराना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इस जो आज का भजन है इसके पोस्टर का रिलीज करना चाहते हैं। और मैं इसलिए आदरणीय मेहमानों से ये अनुरोध करूंगा, मैं आदरणीय मेहमानों से हमारे आज के मुख्य अतिथि डीडीसी चेयरमैन श्री सर्व सिंह जी से अनुरोध और अजय नंदा जी से भी अनुरोध, और जो इसकी कास्ट टीम है उनसे सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया म्यूजिक डायरेक्टर संजीव जी भी और सिंगर्स सारे आ जाएं, अनुषा भी आ जाएं, और ये सभी एक एक पोस्टर अपने हाथ में नहीं पकड़ इसको, क्योंकि सिंगर्स को इतना बड़ा योगदान है इसको लिए। सारे का करना है, थोड़ा करिएगा। दो जने बोल जाओगे। चलिए, ये जो भजन है ये राम नाम जप मानुआ डोगरी भजन है, इसके लिए ताली लगनी चाहिए। डोगरी में ताली भजन का रिलीज होने जा रहा है। तो इसके जो राइटर हैं हमारे बीच में है आज श्री रणधीर सिंह जी रायपुरिया, जोर से ताली बजाइए। तो उनका हार्दिक स्वागत को अभिनंदन है। इसके सिंगर राजू विजयपुरिया हैं और इस भजन के म्यूजिक डायरेक्टर साहिल लकी हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो कंपोजर हैं वो निर्भय सिंह है सलातिया से, उन्होंने बड़ा मतलब योगदान दिया है इसमें। और इसी के साथ साथ जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं साहिल लकी जम्मू से हैं, और इसके बाद डायरेक्टर आरजे राजेश
सिंह, उनकी टीम वो आज श्रीनगर गए हुए हैं और इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी टीम के कुछ सदस्य यहाँ शामिल हैं, उपस्थित हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे। तो मैं इस भजन को रिलीज करने से पहले अभी आपके सामने चलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। इसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो ठाकुर MM हैं, वो भी बाहर गए हुए हैं, पूरी टीम गई हुई है, ये सारी राज्य की टीम जो है। और इसके मेकअप डायरेक्टर जो है वो नितिन मुकेश यहाँ पर है। एक बार नितिन सामने आ जाए एक बार भाई, जो जिन्होंने यहाँ इसमें काम किया है उनका परिचय, उनका चेहरा सबके सामने आना चाहिए। नितिन मुकेश जो है सामने आपको भजन में दिखेंगे नहीं, लेकिन इनके द्वारा किया गया मेकअप दिखेगा। तो ये इन्होंने नया सैलून खोला है, इन्होंने पूरा मेकअप स्पॉन्सर किया है, तो इसलिए इनके लिए इनको सम्मानित कर रहे हैं राजू विजयपुरिया जी। और इसके साथ अभी मैं इसकी और टीम को बुला रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही हमारे ना एक DOP जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो भी RJ के साथ गई हुई टीम है पूरी। उसमें सन्नी राज हैं, मोहर से हैं, मोहर से मतलब आप देखिए एक रिमोट एरिया से हैं और रियासी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। वो फोटोग्राफी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इसी के साथ मैं बुला रहा हूँ जो इसकी कास्ट टीम है, जिन्होंने काम किया है इस भजन में, वो जो दिखेंगे भी यहाँ। मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ नीतिका सूरी। नीतिका सूरी हमारी की लड़की है। और इसके बाद विनय भगत, जरा आगे चलिए। हाँ, नीतिका ने इस भजन में मतलब किया है, अहिल्या का रोल किया हुआ है। उसके बाद विनय भगत, ये इनके भतीजे हैं राजू विजयपुरिया, और इनके नीरज केसर है, विक्रांत शर्मा इन्होंने राम का रोल किया है इसमें। और ये हमारे रामलीला क्लब के वैष्णो कला मंच में लक्ष्मी का रोल करते हैं वहाँ विजयपुर में, तो इसमें राम का रोल किया है इन्होंने। और इसी के साथ सूरज प्रताप सिंह रियासी से हैं, सूरज प्रताप नहीं आए हैं। जोगिंदर सिंह जी के बेटे हैं सूरज प्रताप। और जोगिंदर सिंह आप बिछा के नाम से भी इनको जानते हैं। ये बहुत जबरदस्त इन्होंने रावण का रोल अनेक बार हमारी रामलीला क्लब में भी किया। तो इसी के साथ ये जो इनकी कास्ट टीम थी उनका परिचय था। पल्लवी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पल्लवी जो राजू का पिछला गाना था उसमें भी इन्होंने उस कास्ट टीम में थी, तो इसलिए पल्लवी को भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रामलीला क्लब यहाँ चलते हैं भाई, रामलीला क्लब के जो प्रेसिडेंट और जो चेयरमैन और जो पदाधिकारी हैं उनको बड़ा सम्मान जाता है कि वो इतने कलाकार पैदा कर रहे हैं यहाँ पर। और खासकर संजीव जी का बड़ा रोल है। संजीव जी हमारे जो इस दुर्गा नाटक मंडली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारे अब नए टैलेंट को उभारने का काम किया है, आगे भी बढ़ा रहे हैं इसको। इसी के साथ मैं श्री ओम प्रकाश जी जो राजू विजयपुरा के बड़े भाई हैं, और इसी के साथ उनके पिताजी श्री प्रेमदास जी बाबा, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो मंच पे आए।
मैं अभी हमारे चेयरमैन हमारे जो आज के इस कार्यक्रम के मुखिया हैं, मुख्य अतिथि हैं, मैं सर्व सिंह नाग जी से अनुरोध करूंगा कृपया सर मंच पे आए। और राजू जी के पिताजी और इनके बड़े भाई राजू जी के पिताजी का भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने भी अपना ये काम करते हैं उस लेवल पे इन्होंने भी जम्मू कश्मीर में और आसपास की स्टेटों में भी इनका भी नाम है बड़ा। तो आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री सर्व सिंह नाग जी को सम्मानित कर रहे हैं, श्री प्रेमदास जी और राजू विजयपुरी के बड़े भाई श्री उमरदास जी। अभी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजय नंदा जी को और मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे बीच में विनीत पंजोत्रा जी हैं, राजू जी के भाई हैं विनीत पंजोत्रा जी, और राजू के मामा जी शंकर दास जी इधर आए हुए हैं। मैं उनसे दोनों से अनुरोध करूंगा कृपया विनीत जी राजू जी के मामा जी हैं। भाई देखो मामा जी का बड़ा रोल होता है क्योंकि माँ का बड़ा रोल है बच्चे को आगे बढ़ाने में, और इसलिए उन्होंने दो बच्चों को और दो बच्चों को ही नहीं श्री शंकर दास जी वीडियो रिटायर हुए हैं और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान देते रहे हैं। तो अजय नंदा जी के साथ एक फोटो। अजय नंदा जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और इसी के साथ अब मैं डीडीसी चेयरमैन से अनुरोध करूंगा सर आप मंच पे आए, और जो हमारे राइटर हैं इसके जो भजन के श्री रणधीर सिंह रायपुरिया जी को मैं बुला रहा हूँ। सर आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने इस भजन को लिख के समाज के लिए आपने डोगरी भाषा को बड़ा सम्मान दिया है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और ये समाज आपका ऋणी रहेगा, डुग्गर समाज। अपना निर्देश होगा जिन्हें इस गीत की थोड़ी थोड़ी बजाया, बाकी तो सारे बड़ी खुशी हुई है। तो सारे मैं अभी बुला रहा हूँ इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं साहिद लक्की जी, और मेरा तो हमारे गेस्ट हैं चीफ गेस्ट हैं सर आप दोनों आइए। और मैं इस समय दोनों मेहमानों को बुलाना चाहूँगा। अजय नंदा जी से मेरा अनुरोध है कृपया आप भी आइए, क्योंकि ये भी बड़ी हस्ती है। अगर ये इनका काम अभी आपको दिखाई देगा यहाँ म्यूजिक वालों का। और अभी अंजुषा मुझे बता रही थी, क्योंकि सिंगरों को तो पता होता है कौन बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, और अंजुषा ने अभी मेरा परिचय कराया इनसे, तो कहा कि ये पापा ये ना जम्मू के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा भजन, अभी हम उसको देखेंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ये भजन आपने दे करके रियासी का मान बढ़ाया सर आपका। इनके व्यू हम बाद में लेंगे, पहले गाना प्ले करेंगे। जी और कंपोजिशन इनसे हम पहले वो कुछ इनके व्यू लेंगे, हम बढ़िया तरीके से लेंगे।
थोड़ा पहले गाना नहीं पहले ना, निर्भय जी को सम्मानित कर लेते हैं, ठीक है? निर्भय जी को सम्मानित कर लेते हैं, क्योंकि आप इनको क्यों धर्म संकट में डालना चाहते हैं? और जी निर्भय जी अभी निर्भय जी का परिचय कराना चाहता हूँ। निर्भय सिंह जी इसके कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, और म्यूजिक कंपोजर का काम भी बड़ा अहम होता है। ये लकी भी और आप दोनों करेंगे। म्यूजिक कंपोजर का बड़ा रोल अहम होता है, इसको अंजुषा बताएंगी कितना रोल होता है। अंजुषा जरा बताइए, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा कि किधर आता है? ये जो जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर हमारे लकी भैया और नितिन भैया म्यूजिक कंपोजर, सिंगर जो है राजू चाचू बिल्कुल अग्री करेंगे कि सिंगर सिर्फ आवाज दे सकता है गायकी में, लेकिन कहाँ पे कौन सी चीज कैसे गानी है वो म्यूजिक कंपोजर, और उसको कैसे सजाना है वो म्यूजिक डायरेक्टर बताते हैं। तो दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। सिंगर की वाहवाही होती है, लेकिन इन लोगों के अगर हाथ ना टच हो सिंगर को तो सिंगर कुछ भी नहीं। तो हमारे ये दोनों ही, अगर भैया की बात करूँ तो हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता इनसे बेहतरीन कोई म्यूजिक डायरेक्टर है। अभी तक हमें नहीं बिल्कुल। और हमारे कंपोजर एक बार जोरदार बहुत ताली। लकी है कि हमारे यहाँ। सर आप जम्मू से इस समारोह को सम्मानित करने के लिए आए हैं, हम आपका फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। क्योंकि देखिए भजन रिलीज तो करने वाले लोग हैं बैठे हुए बड़े जो चेयरमैन हैं और ये सब, लेकिन आपने इसको सम्मानित किया है, आपने बनाया भी है और सम्मानित भी किया है, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ एक वीडियो टीम थी। वीडियो टीम देखिए आरजे की टीम है, ये सारी आरजे का बड़ा काम है इसमें, लेकिन आरजे खुद यहाँ पर नहीं है राजेश, तो उनकी टीम के 3 लोग हैं, नीलम सिंह, अमन और मनवीर। नीलम जी खुद उनके भाई हैं और खुद एक्टिंग भी करते हैं, अंजुषा के गाने में उन्होंने एक्टिंग भी की है, तो नीलम भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और ये परिवार भी, और मैं आपको बताऊं ये भी बड़ा रिमोट एरिया से आया हुआ परिवार है, और इन्होंने यहाँ आकर और ये सारी चीजें अपने एरिया का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ अब पल आ गया है उसका के लिए जो हम जिसके लिए हम आए हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज हमने जो करी है ये पहले इसलिए की है कि बाकी लोग भी इस महाआयोजन से वंचित न रह जाए। हमारे बीच में शशि देव सिंह जी भी हैं विजयपुर से, हम आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जिनका मुझे नाम ध्यान में आ रहा है मैं उनका सबका, और आप सभी बड़े सादर आमंत्रित मेहमान हैं, आप बड़े मौजूद मेहमान हैं, आपको सभी को आमंत्रित किया गया है और इसलिए आप सबका हार्दिक स्वागत। और मैं राजू जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस भजन को जरा एक बार पर्दा हटा दे और टीवी एक बार पूरा मन लगा के और ध्यान लगा के सुनेंगे। जीवन अनमोल मानुआ रोल मानुआ एक नाम गाना अनमोल खजाना आखिरी साबिल इसने हम होना। नाम जपिया
कोड़ा नी गड्डी नहीं कार मानवा राम जपी ले बेकार मानवा जितू ने जोड़ी नहीं तार मानवा बाबड़ जितने बिल्ले बेकार मानवा बाबा सिपाही बंदा है जोड़ी नहीं तार मानवा इस जीवन का करी है जिंगार मानवा इस जीवन का करी है जिंगार मानवा एक घोड़ा नहीं गड्डी नहीं कार मानवा एक घोड़ा नहीं गड्डी नहीं कार कोई जस मार मानवा कन्ने जानी तेरी जिंदगी दिए कार मानवा नशा पैसे जानी कोई जस मार मानवा कन्ने जानी तेरी जिंदगी दिए कार मानवा ये जीवन में थोड़ा पार पार मानो ये जीवन में थोड़ा पार पार मानो ये घोड़ा नहीं गड्डी नहीं कार मानो ये घोड़ा नहीं गड्डी नहीं कार मानो राम चुप्पी है जीवन योदा जिते तू हार मानवा जिते जी करी जानी ऐसी कोई कार मानवा जीवन योदा जिते तू हार मानवा जिते जी करी जानी ऐसी कोई कार मानवा बहुत ही उम्दा भजन है और एक बच्चे तो हम कराना ही भूल गए भाई। इसमें हारमोनियम बजाने वाले सुभाष जी का हमने काम परिचय नहीं कराया। वैसे तो रामलीला क्लब के प्रेसिडेंट हैं वैष्णव कला मंच के, लेकिन अभी हारमोनियम बजाते हुए वो दिखाई दे रहे अभी ये अब पब्लिश हो मतलब 1-2 सेकंड में ये पब्लिश हो रहा है।
आप सबने अपना आशीर्वाद देना है और इसको अपने अपने फोनों में सुनना है। अच्छा लगा हो तो फिर अपने रिश्तेदारों को भेजना है। देखिए, आशीर्वाद का मतलब यही है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, YouTube पे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मतलब इसके इतने व्यूज़ हो जाएं, 1-2 दिन में ही लाखों को क्रॉस करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये मतलब ऑन ईयर होगा, ऑन ईयर हो चुका है, और इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का नहीं सोचा है, इन्होंने बाकियों को भी मौका दिया है। जहाँ पर सारे जितने भी क्लब है, रामलीला क्लब है, उनको बुलाने का एक ही मकसद ये था कि आप लोगों ने कितनी सेवा की है। 14-14, 15-15 साल हो गए रामलीला करते हुए। आप लोगों को सम्मानित करने का यही एक मेरे पास बहुत साधन था कि इस अवसर पर आप लोग जहाँ पर आए, राम भगवान जी का नाम तो आप लेते हैं, हर साल रामलीला करते हैं, लेकिन एक बार जो आप लोगों ने हमें मंच दिखाया उसके लिए मैंने कुछ किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे आशीर्वाद दे देना अपने अपने क्लब में। इसके साथ ही एक राजू से अनुरोध है, चलो ठीक है रहा हमेशा चलो पीछे इसको चलाते रहिए और राजू लाइव गा के सुनाते रहिए। और ये बंदे की गल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दो राय कोई शक नहीं है। सर अज ध्यान रखियो, सर ने जो लिखे दा है मैं वो गाए दा। सर ने जो फीलिंग दसी दी है कि बंदा दुनिया उपर आई है के करा दा, पैसे पिछे अपने प्यो कन्ने भी पूरा करी दिंदा, अपने भरा कन्ने भी करी दिंदा, सारे कन्ने मतलब की चीज़ है पैसा। पैसे की जरूरत भी बड़ी है, पर पैसे पिछे पागल भी नहीं होना मेरे दोस्तों, मेरे भरा, मेरे मित्रों। ये गल आखी दे हो पापड़ जिन्ने भी तू बेले बेकार मानुआ, जे तू ओदे कन्ने जोड़ी नहीं तार मानुआ, इस जीवन दा करी ले शिंगार मानुआ, इस जीवन दा करी ले शिंगार मानुआ, उथे घोड़ा नहीं गड्डी नहीं कार मानुआ, राम आखदे कि जिसले उत्थे जाना है उत्थे नहीं असी घोड़ा लभना ते नहीं गड्डी लभनी नहीं कार लभनी, किस भी नहीं लभना, नहीं भरा लभना नहीं भाई लभना। उत्थे अगर कुसै जाना साढ़े कन्ने ते कोना जाना, एक राम दा नाम जाना है ते वो ले लिया। अगर दुनिया उपर आए ने वो नहीं लिया तो फिर उत्थे कोई भी नहीं जाना। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सायो अपना टाइम कड्ढिए, बड़ा बड़ा शुक्रिया। ते कोई गलती कोई खासी हो गई अपने अपने फोने रखने का सुनो जी। क्या कहना चाहेंगे आज राजू विजयपुरिया जी जो कि रियासी के बीजेपी के विधायक हैं और काफ़ी नाम बड़े रोशन है, उनका राम नाम जप मानो भजन रिलीज हुआ है, आप भी मौजूद है, कैसा लगा भजन और क्या कहना चाहेंगे? आज जो पुरिया जी का राम नाम भजन जो है आज जो रिलीज हुआ, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया भजन है। और इस मौके पर रिलीज़ होना, जबकि राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या में 600 साल के बाद जो है बनने जा रहा है, और आज हिंदुस्तान के हर शख्स की मनोकामना पूरी हुई है। और इस वक्त ये भजन रिलीज होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये भजन जो है ये राजू पुरिया विजयपुरिया जी ने इसको गाया हुआ है। और इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने कंपोज़र भी हैं, चाहे वो हमारे नरेंद्र जी हैं, चाहे वो निर्भय जी हैं, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर जो लकी जी हैं,
सभी का इसमें रोल है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ इसको राजू विजयपुरिया जी ने गाया है और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है आम लोगों के लिए राजू विजयपुरी रियासी में हुई है, रियासी के मेन बाजार में भी इसकी शूटिंग हुई है और लगातार हम देखते हैं कि रियासी में ही जो गाने हैं, भजन हैं, वो बन रहे हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर आपकी कहीं मदद की ज़रूरत हुई तो जो आर्टिस्ट इस तरह की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मदद? बहुत खुशी की बात है कि ये भजन की जो शूटिंग है ये सारी रियासी में हुई है, बाज़ार में हुई है और बहुत सारे लोकल जो हमारे कलाकार हैं वो भी राजू विजयपुरिया जी के साथ इस भजन में वीडियो में देखे गए हैं। तो मैं ये कहूँगा ये एक बहुत बड़ी बात रियासी के लिए है और यहाँ से ये भी पता चलता है कि रियासी के लोगों में कितना टैलेंट जो है ये भरा पड़ा है। इस टैलेंट को कैसे और निकाला जाए, मेरी पूरी सपोर्ट जो है इन लोगों के इनके साथ रहेगी। जो भी यंगस्टर्स जो आगे आ रहे हैं, मैं हर तरीके से इनकी सपोर्ट करेंगे और कैसे ये कलाकार और आगे बढ़े पूरी इनका सहयोग देंगे और पूरे तरीके से इनकी हेल्प करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। सनात सिंह जी, आप भी मौजूद थे यहाँ के। राजू विजयपुरिया जी का आज भजन रिलीज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भजन आपने भी देखा है, कैसा लगा आपको? अंचल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज जो विमोचन हुआ है राजू विजयपुरिया जी का भजन जो है, ये बहुत एक मैं कहूँगा कि एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था। हमें बहुत समय से सुनते आ रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में और आज वो सब हम सब के सामने उसका रिलीज़ हुआ है। बहुत बेहतरीन, हमें तो पूरा भक्तिमय में रस लिया और मैं समझता हूँ कि और भी यहाँ पे रियासी में जितना भी टैलेंट है, हम देख रहे हैं कि हर तीसरे दिन नए भजन हों या गाने हों या भेंट हों माता जी के, वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये एक अनोखा और एक अलग से हट से थोड़ा सा राम नाम जी के उस पर जो इन्होंने राजू विजयपुरिया जी ने काम किया है, उनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन, इसकी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी है, इसकी शूटिंग बहुत अच्छी है, इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, इसको गाया ही बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से राजू विजयपुरिया ने और बहुत दिल को छू लेने वाली बात है। और इसके साथ में अगर इसके साथ ये भी जोड़ूं कि इस वक्त पूरे विश्व में, हमारे पूरे राष्ट्र में तो है ही, पूरे विश्व में राम नाम का एक अलग से जो एक भव्य मंदिर जो बन रहा है और उसकी जो वाइब्स और उसकी जो एक पूरे देश में जो एक आध्यात्मिक की दृष्टि से अगर देखें तो हर एक इंसान जो है राम नाम के उस गुणगान में और उसके एक बहुत सदियों के पुराने सपने को जो संजो रहा है, तो उसी के साथ हमारे भाई राजू विजयपुरिया जी ने जो ये अपना प्रोजेक्ट इसी नाम पे जो है आधारित है, तो मैं समझता हूँ कि सोने पे सुहागा है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इसको ज़रूर सुने और शेयर करें, कमेंट करें और हमारे भाई राजू विजयपुरिया जी को खूब सारा ढेर सारे इनको आशीर्वाद दे करके जो आने वाले इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इनकी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। कि हर दूसरे तीसरे दिन भजन या गाने रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ पे इंडस्ट्री बनाने की भी मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या सहयोग रहेगा? क्या आप भी कोशिशें करेंगे कि रियासी में इंडस्ट्री बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोकेशंस भी हैं, यहाँ पे शूटिंग हो सकती है सूटेबल? देखिए, इंडस्ट्री तो इन कलाकारों ने, रियासी वालों ने बना ही ली है। मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे कलाकार जो हैं ये दूर दूर तक जा कर के अपनी प्रतिभाओं को निखार के उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने हमारे इस रियासी ज़िला के जितने भी इलाका जात हैं, यहाँ पे शूटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं और इनको टैग करने की ज़रूरत है। हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा, जैसे कि मैं हर दिन ये कह रहा हूँ कि ये हमारा ज़िला जो है, हम इसको एक ऐसा हब बनाएंगे यहाँ पे दूर दूर से आकर के लोग शूटिंग करें और इस इंडस्ट्री को फलने फूलने में हम पूरा सहयोग करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो साहिल लकी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो इस भजन के जो राइटर हैं, यहाँ पे इससे जुड़े कुछ और लोग भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और साहिल लकी जी जो कि काफ़ी जाना माना नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री का, वो भी यहाँ पे मौजूद थे आज रिलीजिंग के मौके में। राम नाम जप मानुआ राजू विजयपुरिया जी का, जो कि रियासी के विजयपुर से आते हैं, उनका जो भजन है आज रिलीज हुआ है। तो
साहिल जी क्या कहना चाहेंगे? भजन आपने ही इसका म्यूजिक किया है, आपने तो सुना ही होगा जाहिर तौर पे, वीडियो आपने आज देखा है, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे? रियासी में शूटिंग हुई है, किस तरह से देखते हैं? यहाँ इंडस्ट्री बनाने की भी बात हो। जनाब पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आप लोगों ने अपना टाइम यहाँ पे निकाला हमारे पास है। हमारा जो आज गाना रिलीज़ हुआ है ये इतना अच्छा गाना है कि आप लोगों ने पहले भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारे गानों को। हम यही चाहते हैं कि आप यही हमारे गाने को दोबारा इतना ही दें प्यार जो हमारे को पहले मिला है। बाकी रही यहाँ के टैलेंट की बात, तो रियासी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आपको आप मीडिया वालों को लाना आगे उनको, बस यही कहना चाहता हूँ आपको। जी जी शुक्रिया। आप राइटर हैं जी जी। भजन पे क्या कहना चाहेंगे? कब आपने ये जो भजन है वो लिखा था और कब फैसला हुआ कि ये राजू विजयपुरिया जी गाएंगे? देखो जी गल ये है कि पहला तो थोड़ा मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जड़ा एक गीत घर घर जाइए पुजना लोके धोड़ी, उसके बाद इस गीत की जी सुर्खी बिद्दी लाने वाले लोग होंगे ना, गाने वाले राजू और होइए, संगीत देने वाले लकी और होइए। देखो राइटर एक लिखी उड़दा, अगर वो लिखे दा किताबा बेच गया रहा तो उस गीत राइटर हमारी बैकबोन है गाने की। लेकिन जिस वेले लोकें धोड़ी पजाने वाले लोग ये लोग होंगे, निर्वेश होर इहदे कन्नै मेरी गल हुई, इन्हें गीत सुनिया बड़ा अच्छा लगा, इन्हें कंपोजिशन की, फिर राजू होरें गाया, इन्हें उसी संगीत दिता तो अज ये लोकें धोड़ी पुज्जा, थोड़े धोड़ी पुज्जा। मैं बड़ा खुश होया कि चलो साड़ा गीत साड़ी जी दिला की कशिश होती है लोकें धोड़ी पुज्जी है। और राजू होरें इसी छड़ा गाया नहीं है, इसी जो फिल्माया है और वो पर जो इन्हें काम किया वो भी सराहने जोगी है, क्योंकि इन्हें एक एक्टर के तौर पर काम किया और गायक के उपर भी। मैं बड़ा खुश होया, बड़ा मन खुश होया। और मैं अज इत्थे रियासी आनिए ये जरा दिखिया इन्ने कलाकार और इन्नी इत्थे टैलेंट है कि बड़ा मन प्रसन्न होया। अस सोचते कि साढ़े डोगरा कल्चर खत्म हुआ, नहीं ऐसी गल नहीं। अज दिखिए खुशी हुई है और आने वाले बच्चे भी अस सोच गए कि उन्हें थोड़ी पुज्ज। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ रियासी के लोकें का, बाकी इत्थों की कमेटी का, सारे का मैं दिली शुक्रगुजार हाँ। और थोड़ा खासकर जिन्हें ये साड़ियाँ गल्लां और साड़ा जड़ा गीत है लोगों थोड़ी बजाना, शुक्रिया। जय हिंद, जय डुगर। रमेश जी जो कोशिश आपने की थी आज उससे सफलता मिली। नरवेश रमेश सिंह जी जो कोशिश आपने की थी वो सफलता आपको मिली है। फाइनली जो है भजन रिलीज हो गया है। भजन सुना तो आपने होगा और राइटर वो है उन्होंने आपको दिया था, फिर बात हुई आगे बड़ी बात, तो अब देखने के बाद फाइनली क्या वर्ड्स रहेंगे आपके? बड़ा अच्छा भजन है, बहुत अच्छा फरमाया गया है और राजू ने गाया भी बड़ा मिठा है। इसी असें कोशिश की थी, बाकी साहिल ने बड़ा अच्छा रंग दिता था उसी म्यूजिक का और सारी टीम जी है बढ़िया है। और भजन है डोगरी, तो डोगरी साड़ी ये खुराक है और ये भजन मिगी लगा था कि अमर है, मतलब एक चीज़ होंगी ना बनी तो गई। और इन्ना अच्छा लिखे दा रणधीर रैपरी होरें और इन्ना अच्छा राजू ने गाया है। मिगी लगा था कि ये साढ़ा आने वाली जनरेशन बच्चा सुनेगा, इसी बोर नहीं हो कोई भी। तो बाकी थोड़ा मीडिया वाले का बड़ा बड़ा शुक्रिया। रियासी के विच टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक दो एक चढ़दा कलाकार है, तो ये मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है। जरा डोगरी पहले 2-4 साल पहले की गल करचै तो थोड़ी घट बोला दे लोग, लेकिन एक वापस आ रही डोगरी और बड़ी चर्चा हो रही। जियां रिंकू उनका भी गाना आया तो वो भी बड़े लोग दिखा दे कि लगता परती है कि वो जी डोगरी अस थोड़ी चिंता का विषय हुआ था कि कदे खत्म नहीं हुई है, वो परती लोग इंटरेस्ट ले आए, डोगरी बोलना भी शुरू करा दे और गाने भजन भी कड्ढा दे। नहीं ऐसा नहीं है, डोगरी जी है ना वो जड़ पकड़ी है डोगरी। पहले लोग शर्म करते हैं, अज यूट्यूब तो बड़ा शुक्रगुजार मैं फेसबुक वाले का जिन्हें कि जगह जगह के बिच साड़ी डोगरी इ'यां सोशल मीडिया खिड़ी आई है, जियां गुलाब खिड़दा है इ'यां आई बाहर। तो अज डोगरी ये जड़ा भजन बनया है ये सदाबहार भजन है, तो ये तुसें इसी शेयर करना, कमेंट करना सारे लोकें। तो मैं डोगरे का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है, थोड़ा भी बड़ा धन्नवाद। संजीव खजूरिया जी जो कि दुर्गा नाटक मंत्री रियासी के प्रधान भी हैं और उनका इस जो भजन जो बनाया गया है, जो कंसेप्ट था वो इन्हीं का था, इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी योगदान इसमें दिया है। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे? फाइनली जो कंसेप्ट आपने सोचा था और जो सहयोग आपने किया था वो अब उसे कहीं ना कहीं सफलता मिली है, तो आज आपने भजन फाइनली देखा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भजन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया हूँ। मैं आज के
इस दिन पर दुर्गा नाटक मंडली का प्रधान होने के नाते आज भगवान राम के भजन रिलीजिंग फंक्शन पर मुझे सत्कार मिला है। मैं दुर्गा नाटक मंडली के जो 1890 में एस्टेब्लिश है वो मंडली सौभाग्यवश आज हमारे हाथों में है। तो हम लोग इसमें जो उस समय दिमाग में आया वो हमने राजू जी के साथ डिस्कस किया और वो बहुत ही टैलेंटेड फैमिली है। दोनों भाई गायक हैं, अच्छा गाते हैं और इलाके में उनका नाम है। और जहाँ तक दुर्गा नाटक मंडली की बात है तो राम कार्य करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य सालों से रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक राम कार्य है। मैं आज के इस दिन में इस पूरी टीम का, ये जो राजू जी के साथ वो एक चेहरा हैं, गायक हैं, आवाज़ हैं, लेकिन उनको इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हर एक कलाकार का उनके साथ, चाहे जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने इसे कंपोज़ किया है, जिन्होंने इसे म्यूज़िक दिया है, उन सब का तहे दिल से दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और हमारे इलाके में रियासी बहुत टैलेंटेड प्लेस है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, रियासी सराउंडिंग में कम से कम 15 से 20 क्लब हैं जो हर साल रामचरितमानस का मंचन करते हैं। मैं आज इस सुअवसर पर सभी राम प्रेमियों से, धर्म प्रेमियों से, रामलीला क्लब के जो जागरूक आर्टिस्ट हैं, अधिकारी हैं, उन सब से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस भजन को आगे बढ़ाएं, सुने। बहुत ही मोहित करने वाला भजन है। और जहाँ तक हमारा मानना है, हम लोग कलाकारों से जुड़े हुए हैं, तो कलाकारों के लिए जो डाइट होती है वो होती है एप्रिसिएशन। तो आज वैसे भी सोशल मीडिया का युग है, तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि इस भजन को सुने। भजन में एक आज की जो सिचुएशन है कि इंसान क्या करने आया है और किस हद तक क्या क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक उन्होंने भजन के अंदर एक मॉरल दिया है कि अंत में राम नाम ही सत्य है। आत्मचिंतन किया होगा लोगों ने, बिल्कुल करना पड़ेगा। कई बार ऐसी लाइनें राइटर के द्वारा रच दी जाती हैं और उसकी धुन इतनी मधुर हो जाती है और गाने वाला सुरीला हो, तो वो गाना जो है कानों के अंदर उतरकर आपके मन तक, आपके हृदय को टच करता है। तो ये गाना, मुझे ऐसा लगता है, जो भी इसको सुनेगा ये गाना उसकी अंतरात्मा को हिलाएगा और ये मनन करने योग्य, जो भी 2-3 उसमें पैराग्राफ्स हैं, स्टैंजर्स हैं, वो सारे मनन चिंतन करने योग्य हैं। मैं राजू जी को, उनके परिवार को और उनके साथ जुड़ी हुई टीम को, विशेषकर रियासी में ये जो ARJ प्रोडक्शन ने एक नई क्रांति लाई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। वो क्योंकि हर एक बंदे की, आप देख ही रहे थे इस आधे घंटे के फंक्शन में कम से कम 70 लोग ऐसे उभर के आए जो भजन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो सब लोगों की मेहनत होती है। तो ये ARJ प्रोडक्शन एक प्लेटफॉर्म बना है रियासी में, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। और राजू जी को मैं आज के इस दिन पर, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड भी बदला हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग पिछले दिनों देख रहे हैं कि ज़्यादातर भेंटें जो हैं वो आ रही हैं। तो ये एक राम के ऊपर एक भजन आया और देश का जो माहौल है इस समय, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि राममय हुआ है पिछले कुछ समय से। तो मैं भगवान राम से भी प्रार्थना करता हूँ कि राजू जी इस भजन से जो चाहते हैं वो उनको ज़रूर भगवान राम उपलब्ध करवाएं। सर आप भी यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? सबने को पहले मैं रामेश्वर कला केंद्र ग्रां का डायरैक्टर हाँ और राजू जी मेरे शिष्य ने। मैंने 11वीं-12वीं पढ़ाया था। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਅੱਜ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਭਜਨ ਹੈ ਔਰ ਭਜਨ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਮਾਰਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਲੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, इयां भगवान श्री राम लक्ष्मण ये जे जिन्नियां विधां हैं वो सारे जिन्हें अज के नौजवान उन्हें रामायण का पता नहीं है। मैं राजू जी की बड़ी मुबारक देना और सारे रियासी वासी विजयपुर वासी रियासी जिले की मुबारक देना कि इन्हें उनके माता पिता की जिन्हें इन्हें संतान पैदा की और जेड़े क्या भगवती, क्या चंडी माँ, क्या भगवान राम का जोड़ा भगवान राम की मर्यादा सिखी आ समझ लो अमर है। और ये रियासी जिला जोड़ा साड़ा
बिल्कुल जिन्ने भी क्लब हैं सारे इस गल्ला लगे दे न। ये जिहियां जेल्लै गल्लां निकल ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, को कैरिकुलर एक्टिविटी है, सिर्फ असें जागतें पढ़ाना नहीं है। ये मॉरल एक्टिविटी केइयां दे माता पिता आखदे महाराज केह् करना गाइयै, अज्ज कुदै ते कुदै मतलब दिक्खो तो फिल्म इंडस्ट्री कुदै ते कुदै जागत पुज्जी है, साढ़े रियासी दे इक जम्मू दी कुड़ी पुज्जी है। इ'यां अस चाहने आं साढ़े जेह्ड़े विद्यार्थी जेह्ड़े पढ़ा करदे न, अजकल म्यूजिक एक सब्जैक्ट है, उस सब्जैक्ट गी लैन, बाकी होर भी चीज़ां पढ़ने दे कन्नै कन्नै मॉरली डिवैलप होन, ये जेहियां चीज़ां सिक्खन, नशा कोला दूर होन। एह् कोरोना जेह्ड़ा आया अस भगवान राम गी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जेकर साढ़े चंडी दे जितने भी कलाकार लोग हैं, भगवान राम माता भगवती प्रार्थना करन इस कोरोना को सारा जिला या सारा असें सारे बचान। बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो कुलदीप खजूरिया जी भी हमारे साथ हैं। सर आप भी यहाँ पे मौजूद थे, भजन आपने देखा और हम देखते हैं कि हर जगह आप पहुँचते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप जो भी आर्टिस्ट उभरते हुए हों, चाहे पहले के कलाकार हों, अच्छे लेवल के कलाकार हों, अब वहाँ पहुँचते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपना समर्थन भी जताते हैं। आज आपने भजन देखा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों के पब्लिक के कानों तक ये चीज़ पहुंचती है तो लोगों को सुनाई देती है। सबसे योगदान बड़ा आपका होता है। उसके बाद रही बात भजन की, भजन तो बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा, क्योंकि काफ़ी देर से इनका ट्रेंड जो चल रहा था माता चंडी की बेटे, माता वैष्णो की बेटे, उससे राजू जी ने हट के, उस चीज़ से हट के एक अलग चीज़ पेश की और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मीठा भजन है, डोगरी भी है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी इसको सुनेंगे ज़रूर इसको भजन को अपनाएंगे। और इतना सुंदर मीठा भजन है, इससे लेसन है कि भगवान राम का इसमें नाम, भगवान राम की जो लीला बताई गई है, जैसे अहल्या को भगवान राम ने उसका भगवान राम जी का पैर लगा तो प्रकट हो गई। ये एक बड़े अच्छे साधन माध्यम है। तो मैं राजू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत ही बढ़िया गाया, उनके परिवार को, इनके पिताजी को और इनकी पूरी टीम को। कोई ऐसी चीज़ें पेश करें ताकि जो सारी दुनिया, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ सबको लाइक करें, इनके भजन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि इनका नाम हो, रोशन हो और काफ़ी दुनिया उनको सुने। जय हिंद। गायिका अंजुषा शर्मा भी यहाँ पे मौजूद है, पूरे कार्यक्रम के दौरान ये भी मौजूद रही। अंजुषा जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि भजन में दर्शाया गया है, गाया गया है कि जो करने इंसान यहाँ पे आया था कहीं ना कहीं उससे बढ़ चुका है, क्या आपको भी किसी समय कुछ पल के लिए ऐसा एहसास हुआ कि सच में जो दुनिया है कहीं ना कहीं बढ़ चुकी? ਅੱਜ डोगरी भजन रिलीज़ होया तो डोगरी च गल करने बड़ी खुशी वाली गल है कि राजू विजयपुरिया जी का एक और जो तीर है वो चली पिया, क्योंकि इंदा हर दूए त्रीए दिन में नहीं आखा दी मैं तुंदे भजन रोंदे गै रोंदे न, तुंदा कोई ना कोई गीत, कोई ना कोई भजन आवा दा। एक आर्टिस्ट दी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है। जेकर तुस मार्केट च अपना नाम बनाना चाहते हो, तुसें लगातार किश ना किश प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। ओहदे च इंदी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी है। इन्हें बड़ी बड़ी मुबारकबाद पूरी इंदी फैमिली की, पूरी इंदी टीम की। म्यूजिक डायरेक्टर साढ़े साहिल भैया, राइटर रणधीर जी, कंपोजर निर्भय जी, इंदा सारे दा, अपने वीडियो डायरेक्टर आरजे राजपूत है, आरजे प्रोडक्शंस दा। और बड़ी खुशी वाली गल है कि भगवान श्री राम दा भजन इस बारी गै अयोध्या च राम मंदिर बनया और इस बारी गै इंदा भजन आई आ, तो बड़ी खुशी हुई दिक्खिए। बड़ा गै शैल भजन है। और तुसें सही आख्या कि अज जो इंसान है बड़ा भटकी दा, करन किश होर आए हैं, भगवान ने किश होर करने भेजे दा, अस किश होर करा दे, अस पैसे पिच्छे लगे दे। जो चीज़ इन्हें बड़ी अच्छे तरीके कन्नै समझाई। तो इये देखो पैसा जियां आखदे न कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने रिश्तें गी ज़रूर अहमियत दो, तो जो वैल्यूज़ न, ह्यूमन वैल्यूज़ न, उन्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करिए रखो। तो बाकी राम भगवान का नाम जपो तो अपने आप की पार लंघाओ। राम नाम शर्मा दा भी कोई नवा भजन आने वाला है या फिर कोई और हेल्प मानी है? हाँ जी, मेरी नमी दो म्यूजिक वीडियोज़ आवा दियां और बड़ी जल्दी तुंदे कन्नै अस शेयर करके रिलीज़ करगे। वो भी बड़ियां डिफरेंट न इस बारी। जिन्ने भी अज तक गाने कीते उंदे कोला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और मिगी लगदा कि ऑडियंस बड़ा इंजॉय करो। थैंक यू। कुलदीप शर्मा जी, आप आज मंच संचालक का भी कार्य कर रहे थे और भजन आपने देखा है, बीजेपुर से ही आते हैं राजू विजयपुरिया जी और आप भी वहाँ पे रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस भजन के बारे में? और इसमें दर्शाया गया है और गाया गया है कि कहीं ना कहीं इंसान भटकता हुआ दिख रहा है, जो उसका आने का मकसद था दुनिया में वो कहीं ना कहीं उसे भूलता जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये वाकई में लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा ये भजन, कि कहीं ना कहीं वो भटकते जा रहे हैं?
अंशित जी, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो राजू विजयपुरिया, उनके मम्मी, उनके पिताजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने एक ऐसी चीज़ अभी पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ पेश की है जो अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में नहीं लॉन्च हुई थी। भजन अपने आप में सुकून देने वाला है, एक लीक से हटकर है और आंखें बंद करके सुनने वाला है, और इसकी वीडियोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त की गई है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भजन जो है दे करके राजू विजयपुरिया और उनकी टीम ने हमारे ऊपर एहसान किया है, समाज के ऊपर एहसान किया है। जो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें ये भजन सुकून देने वाला है। बहुत सुंदर भजन बनाया गया। डोगरी में हम देखते हैं कि कम प्रोजेक्ट आते हैं, हालांकि अब कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है इसका सिलसिला, ये भजन भी डोगरी है। तो क्या लगता है कि आर्टिस्ट को क्या सलाह रहेगी आगे की डोगरी में भी काम करना चाहिए? अभी रिंकू जी का भी एक जम्मू के डोगरी के ऊपर गाना है, जिंदाबाद करिया साड़ी डोगरी, वो भी काफ़ी चला है, लोग अब पसंद भी कर रहे हैं। तो डोगरी के लिए कोई संदेश आप? अंशित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तुसें दसना चाहना कि मैं उत्तराखंड च भी रहा, हिमाचल च भी रहा। मैं देखा कि उत्तराखंड च अपनी गढ़वाली भाषा ਉਹਦੇ वास्ते बड़ा कम होए दा, इतने गीत लोग कढ़दे न अपनी भाषा च। हिमाचल च भी डोगरी वास्ते बड़ा कम होया, पर जम्मू कश्मीर, जम्मू दा रीजन खासकर ये डोगरें दा रीजन है, पर डोगरी दा ही उन्ना कम नहीं होया। पर हूँ मिगी लगा दा कि नमें नमें जागत, नमें नमें कुछ लोग इहदे तक डेडिकेटेड होइए कम करा दे न। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं एक नाम लेना चाहना कि सुगम बराल ਜਿਹੜੇ जम्मू अपना डायरी चलाते हैं, ਉਹਦੇ चेयरमैन, उन्हें भी डोगरी वास्ते बड़ा काम करा दे। और खासकर जम्मू के नहीं, वो मुंबई तक जाइए, दिल्ली तक जाइए भी डोगरी की आगे बढ़ाने का काम करा दे। राजू विजयपुरिया ने डोगरी भजन दी है, डोगरें पर एक बड़ा एहसान किया है, डोगरा समाज पर। मैं समझना कि ये एक शुरुआत है, और आने वाले टाइम च होर जेह्ड़े सिंगर न, मिगी लगदा कि अंजुशा भी और जेह्ड़े बाकी सिंगर न साढ़े लोकल सिंगर, वो भी डोगरी ताईं जरूर कुछ ना कुछ करने वाले न। और डोगरी च अंजुशा का भी एक प्रोजेक्ट है जिहड़ा जल्दी गै ओह् करने वाली है, तो वो भी एक यूनीक चीज़ होने वाली है। तो इ'यां गै डोगरी च भी लोग अग्गे कदन, तां गै साढ़ी डोगरी बधनी, तां गै खंड मिट्ठी डोगरी लगनी। तो इस करिए डोगरी च भी एक कम होना चाहिए, और राजू विजयपुरिया का प्रयास बड़ा गै सराहनीय है, इसी अगे भी बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।